कोरोना की तीसरी लहर आने के बाद कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन के द्वारा समस्त स्कूलों को 31 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं बच्चों को उनके घर पर ही मेरा घर मेरी पाठशाला कार्यक्रम के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई करवाए जाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं, लेकिन इसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन होते दिखाई नहीं दे रहा है। पद्मेश 24/7 की टीम के द्वारा कुछ ग्रामों का भ्रमण किया गया तथा जानकारी भी ली गई, जिसमें मेरा घर मेरी पाठशाला जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि स्कूल बंद रहने की स्थिति में जैसा पूर्व में चल रहा था डिजिलीव के माध्यम से अध्ययन करवाने का, इसके माध्यम से बच्चों को उनके घर पर रहकर ही पढ़ाई करवाई जा रही है, लेकिन यह पढ़ाई बच्चों के लिए बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। कई बच्चों के पास तो मोबाइल भी नहीं है। ऐसी स्थिति में डिजिलीव पढ़ाई से बच्चे कोसों दूर देखे जा रहे हैं। स्कूल बंद होने की स्थिति में बच्चे पूरे समय खेलते हुए देखे जा रहे हैं। यह हम नहीं बल्कि स्कूली बच्चे व उनके अभिभावक कह रहे हैं। स्कूली बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कि अभी व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से पढ़ाई प्रारंभ नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही लिंक भेजकर ऑनलाइन पढ़ाई चालू करवाने के बारे में जानकारी मिली है। चाहे किसी भी माध्यम से हो, लेकिन उनकी पढ़ाई चालू रहनी चाहिए। कौन सी कक्षा में हो आप? 9th। अच्छा, अभी स्कूल बंद हो गए हैं ना? हाँ। तो पढ़ाई के लिए फिर क्या बोले हैं स्कूल से? व्हाट्सएप द्वारा पढ़ेंगे। तो अभी चालू हो गई क्या पढ़ाई व्हाट्सएप? नहीं, अभी लिंक भेजेंगे बोली है 2-3 दिन बाद। हाँ। फिर अभी आप कैसे पढ़ते हैं? अभी तो नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, मोबाइल है आपके पास? हाँ। तो मोबाइल से पॉसिबल है वैसा पढ़ लोगे जैसे स्कूल में पढ़ते हैं? नो सर। तो और अगर जैसे लिंक भेज देंगे और कुछ डाउट रहा तो फिर कैसे समझोगे आप? पूछेंगे तो हो जाएगी? आपको लग रहा है कि जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे? नहीं, स्कूल में जैसे पढ़ते थे वैसे तो नहीं हो पाएगी, पर थोड़ा बहुत हो जाए। थोड़ा बहुत होगा। अच्छा, तो आपको स्कूल वाली पढ़ाई अच्छी लगती है कि व्हाट्सएप पे जो पढ़ाएंगे वो? स्कूल वाली तो अच्छी लगती है। कौन सी कक्षा में हो? 5वीं। अच्छा, तो अभी स्कूल जाते हो कि छुट्टी लग गई? जी, छुट्टी लग गई। कब तक लगी छुट्टी? जी, 15 दिन तक। 15 दिन की है। तो अब 15 दिन कैसे पढ़ाई करोगे? जी, अच्छे से। तो कैसे बताएं सर ने कैसे पढ़ना है घर पे, ऐसा कुछ? जी बताएं। क्या बताएं? घर में 2-3 टाइम पढ़ना है, एक टाइम खेलना है, फिर पढ़ने बैठना। तो जैसे स्कूल में पढ़ाते थे जी, तो अब स्कूल बंद है, तो अब आपको कहा गया है कि मोबाइल के माध्यम से ऐसा कुछ बताएं, मोबाइल से पढ़ाई होगी? जी, स्टेटस में मिलते हैं। स्टेट व्हाट्सएप पे? जी। तो मोबाइल है आपके यहाँ? जी है आपके पास में? जी। तो समझ में आ जाएगा उसमें मोबाइल में आपको? जी, आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा? स्टेटस में जी हम लोग भेजेंगे ना। हाँ। कितने दिन से अभी नहीं जा रहे हो आप? 4 दिन। तो 4 दिन में अभी तक भेजी ही नहीं मैडम ने? जी नहीं, हमारे पास। और अब कैसा करोगे जब भेज नहीं रहे मैडम, तो फिर कैसे पढ़ोगे? जी, नंबर निकालेंगे मैडम का? जी। फोन करोगे जी कि हमें पढ़ाओ मैडम कह के? जी। अब मैडम तो नहीं पढ़ा रहे हैं अभी आपको, है ना? जी। फोन भी नहीं किए मैडम ने आप? जी नहीं किया। आपने संपर्क किए कि नहीं स्कूल में जाके कि 4 दिन हो गया मैडम, अब हम कैसे पढ़े? जी नहीं। अरे आपके किसी दोस्तों ने बताया कि किसी की पढ़ाई हो रही है व्हाट्सएप में? जी बताया ना। क्या बताया दोस्तों ने? दोस्तों ने बताया कि व्हाट्सएप में पढ़ाई हो रही है, तो तू भी देख लेना। तो तुमने देखे फिर? जी देखे तो जी, हमारे जो व्हाट्सएप भी नहीं बनाए। व्हाट्सएप पे नहीं बनाया? जी। तो आया ही नहीं होगा फिर तो? जी नहीं आया। तो कैसे करोगे अब? अभी वेट करोगे अभी? जी। वहीं कुछ अभिभावकों का कहना है कि सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल ही नहीं है, तो पढ़ाई कैसे हो पाएगी? आपके यहाँ कितने बच्चे हैं जो स्कूल? 2 बच्चे। कौन सी कक्षा में? एक 4थी में, एक 1ली में। तो अभी स्कूल जाते हैं ये लोग? हाँ, जाते थे। अभी 2-3 दिन हुआ है बंद है थे। हाँ, स्कूल जैसे कि अभी कोरोना के लिए बंद कर दिया गया है, तो अब जैसे कि स्कूल बंद कर दिया है तो शासन के आदेश हैं कि घर में जो है मोबाइल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तो अभी आपके यहाँ पढ़ाई होती है क्या मोबाइल के माध्यम से? हाँ, वो मैडम ने बोली है ना पढ़ाएंगे। तो मोबाइल है आपके यहाँ? नहीं, मोबाइल तो नहीं है अभी। तो फिर जब मोबाइल नहीं पढ़ाई होगी क्यों नहीं, मगर अभी नहीं, तो मोबाइल नहीं है हमारे पास। अब क्या रहता है, मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से इनको पढ़ाया जाएगा। हाँ। लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपके यहाँ मोबाइल नहीं है, तो ऐसे में तो नहीं पढ़ा पाएंगे फिर? नहीं पढ़ा पाएंगे, तो मैडम ने बोली ना ये रेडियो या टीवी से पढ़ाना करके बच्चों को। नहीं, जैसे कि क्या लग रहा है, रेडियो या टीवी के माध्यम से आप जैसे कि आपको भी समझता है, क्या पढ़ाई हो जाएगी बच्चों की? पॉसिबल है क्या? नहीं, पढ़ाई तो वो व्हाट्सएप में भी नहीं होगी, क्योंकि बच्चे तो खुद ही वो, हाँ, वो खेलते हैं, ऐसा है।
मतलब ये जो शासन जैसे कि बोल रहा है कि जैसे टीवी के माध्यम से पढ़ाओ, मोबाइल के, तो लगता है आपको पढ़ाई होगी बच्चों की? बच्चों की पढ़ाई तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो व्हाट्सएप में भी नहीं हो सकती। बच्चे खुद ही खेलते हैं जी, वो क्या और ऑनलाइन में खेलेंगे तो कुछ वो क्या क्या आता है, सब ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं हो सकती। अच्छा, तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जैसे स्कूल खुलना चाहिए और स्कूल में ही मतलब बच्चों को पढ़ाया जाता है? ठीक, स्कूल खुलना चाहिए, लेकिन सरकार बोल रही है कि अब कोरोना काल में स्कूल को बंद कर दिया जाए और एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। हमारे यहाँ तो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे को तो अभी 2 साल से, पिछले 2 साल से स्कूल बंद चालू में पढ़ते लिखते कुछ भी नहीं आ रहा। हम कितना कंट्रोल करेंगे? स्कूल होती है, पालक लोग का तो कहना नहीं मानते बच्चे लोग। अच्छा, जैसे शासन की ये योजना है कि हमारा घर हमारी पाठशाला, तो इसमें जो है आपको मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, रेडियो के माध्यम से पढ़ाने की बात कही जा रही है, तो ये कितना सार्थक है? ये तो ऐसा है, जो पैसे वाले व्यक्ति वही पढ़ा सकता है एंड्रॉयड मोबाइल में बच्चों को, और जो गरीब व्यक्ति है उनके पास तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और बालाघाट में कई गरीब बच्चे जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं, तो उनकी पढ़ाई तो नहीं होगी। या अगर मान के चलो घर को अगर पाठशाला बना भी दिया जाए तो क्या बच्चों की पढ़ाई हो सकती है? नहीं हो सकती जी, स्कूल खुलना चाहिए। बच्चे का पूरा मन खेलने में रहता है, आप कितना भी डांटो, कितना भी चिल्लाओ, कितना ही डांटो। आपको बताया कि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार प्राइवेट स्कूलों के द्वारा स्कूल बंद होते ही ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करवा दी गई थी, लेकिन शासकीय स्कूलों में सिर्फ डिजिलैप ही दिख रहा है। इस समय शासकीय स्कूलों के हालात यह है कि स्कूलों में छात्र छात्रा नहीं पहुंचने के कारण स्कूल भी समय से पूर्व ही बंद किए जा रहे हैं। ग्राम कोसमी के शासकीय प्राथमिक शाला को दोपहर 3 बजे ही बंद कर दिया गया था। जैसे इसके पहले कोविड काल में अपन ने किया है, उसी पैटर्न पे अपन क्या है, बच्चों की प्रतियोगी एग्जाम संपन्न कराएंगे। इसलिए बच्चे के पेपर तैयार हो रहे हैं। ये पेपर सेट बना रहा है, सेट बना बच्चे पालकों को बुला के पालकों को पेपर देंगे, फिर अपने घर में ले जाके पेपर को हल करके और विद इन टाइम जमा करेंगे। फिर उनका वैल्यूएशन होगा, उसके आधार पर उनका परीक्षाफल तैयार किया जाएगा। हाँ, बच्चे घर पर ले जाके अपने पेपर सॉल्व करेंगे। नहीं तो ऑनलाइन तो हमारे चालू, ऑनलाइन एग्जाम जो डिजिटल जो डिजिलैप में जो आता है, डिजिटल में जो आ रहा है उसके थ्रू पढ़ाई चालू एज इट इज, जैसा कोविड काल में चल रहा था उसी टाइप से चल रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार उपाध्याय ने बताया कि डिजिलैप में बच्चों के विषय वस्तु से संबंधित सभी अध्ययन सामग्री अपलोड है। यह हमारे सभी विषय शिक्षकों के पास है। भोपाल से निर्देश प्राप्त होने के पूर्व से ही डिजिलैप में जो मटेरियल है उसे शिक्षकों के द्वारा क्लास वाइज और पूरे विषयवार ग्रुप में डालकर अध्ययन करवाया जा रहा है। देखिए, डिजिलैप पे बच्चों के विषय वस्तु से संबंधित सभी अध्याय उसमें अपलोड हैं और वो हमारे सभी विषय शिक्षकों के पास हैं। भोपाल से निर्देश प्राप्त होने के पूर्व भी वो डिजिलैप में जो मटेरियल है, उन मटेरियल को हमारे शिक्षक लोग अपने क्लास वाइज और विषयवार जो ग्रुप है उस ग्रुप में उनको रिवीजन का कार्य कर रहे हैं। और बच्चों के पढ़ने के लिए अध्ययन हेतु हम लोगों ने सामग्री और प्रश्न बैंक भी बच्चों को प्रदान किया है। तो ये आदेश वरिष्ठ स्तर से हो चुके हैं क्या कि अब ये अध्ययन कराइए ऑनलाइन? देखिए, जब बच्चे घर में रहेंगे तो 2 माध्यम है, बच्चों को या तो टीचर राइटिंग में मटेरियल देके उपलब्ध कराए या ऑनलाइन वाला, तो दोनों माध्यमों से ये अभी कर रहे हैं और जैसा भी और निर्देश प्राप्त होगा हम इसको और अपडेट कर लेंगे। सर, ये कौन सी क्लास के लिए रहेगा ऑनलाइन? हमारे पास तो 9वीं से 12वीं के लिए ये कार्य चालू है। 1 से 8 वाले में राज्य शिक्षा केंद्र से हमारे डीपीसी महोदय के पास जो निर्देश आए होंगे